हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केंद्र एकेडमी। देखिए फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग महात्मा गांधी से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो केवल वीवीआईपी क्वेश्चन है, उन्हीं को आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, यानी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, लाइक आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, बीपीएससी, एसएससी या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसके लिए आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। इसलिए इसको ध्यानपूर्वक पूरा ज़रूर देखिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन का निशान है, उससे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के हम लोग संपूर्ण उनका परिचय देखेंगे कि उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उन्होंने पहला आंदोलन कब किया था। इन सब सारे क्वेश्चनों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। चलिए, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो इनका जो पूरा नाम होता है मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को हुआ था। किस स्थान पर हुआ था? तो पोरबंदर के कटियावाड़, और ये कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे हमारा है कि प्रश्न है कि पिता का उनका नाम क्या था? तो उनका पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। इनको काबा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। माता का नाम क्या था? तो माता का नाम पुतलीबाई था। पत्नी का क्या नाम था? तो पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी के पुत्र की बात करेंगे तो गांधी जी के पुत्र का नाम क्या था? तो हीरालाल, मणिलाल, रामदास एवं देवदास था। गांधी जी के शिष्य का नाम क्या था? तो उनके शिष्य का नाम मीराबेन था। इनकी आत्मकथा का नाम क्या था? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है, इनकी आत्मकथा है। ठीक है, चलिए आगे। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जनवरी सन 1948 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। अहिंसा दिवस कब माना जाता है? तो 2 अक्टूबर को माना जाता है, क्योंकि 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। शहीद दिवस कब माना जाता है? तो 30 जनवरी को माना जाता है, क्योंकि इसी दिन इनकी मृत्यु हुई थी। गांधी जी का जो समाधि स्थल है उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग राजघाट के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे। आगे हमारा प्रश्न है कि इनके राजनीतिक गुरु कौन है? तो इनके राजनीतिक गुरु जो है, उनका नाम गोपाल कृष्ण गोखले है। दार्शनिक गुरु कौन है? तो लियो टॉलस्टॉय है। वकालत पढ़ने इंग्लैंड कब गए थे? तो 1888 में गए थे और 1891 ईस्वी तक जो है उन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी। दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो वहाँ 1893 ईस्वी में जो है दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है, चलिए। भारत आगमन उनका कब हुआ था, यानी दक्षिण अफ्रीका के बाद भारत कब आए थे? तो 9 जनवरी सन 1915 ईस्वी को आए थे, क्योंकि 9 जनवरी को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब माना जाता है? तो 9 जनवरी को माना जाता है। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब किया था इन्होंने? तो अफ्रीका में किया था। कब किया था? तो 1906 ईस्वी में किया था। भारत में प्रथम सत्याग्रह उन्होंने कब स्टार्ट किया था? तो चंपारण में किया था। और कब किया था? तो 1917 ईस्वी में किया था, किसानों के लिए। प्रथम जन आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन। ठीक है, प्रथम किसान आंदोलन कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में। प्रथम भूख हड़ताल कब उन्होंने किया था? तो अहमदाबाद मिल में। मजदूर आंदोलन में 1918 में। कितने दिन का किया था? तो मात्र 3 दिन का जो है उन्होंने भूख हड़ताल किया था। ठीक है, आगे। महात्मा गांधी की उपाधि, महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है इनको महात्मा कहा गया था। बापू की उपाधि किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है इनको बापू की उपाधि दिया था। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है नेताजी की उपाधि दी गई थी। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था?
तो विंस्टन चर्चिल नामक ने जो है इनको अर्धनग्न फकीर कहा था। ठीक है, चलिए आगे। फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में जो है इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया था। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना कब किया था? तो 1910 ईस्वी में जो है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जो है इन्होंने टॉलस्टॉय की स्थापना किया था। साबरमती आश्रम की स्थापना इन्होंने कब किया था? तो 1916 ईस्वी में। प्रमुख पुस्तक इनकी कौन कौन है? तो हिंद स्वराज किस भाषा में है? तो गुजराती भाषा में है। कब प्रकाशित हुआ था? तो 1909 ईस्वी को। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ, मेरे सपनों का भारत, ये इनकी जो है प्रमुख पुस्तक है। ठीक है, चलिए आगे। प्रमुख समाचार पत्र कौन है? तो यंग इंडिया है। कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी को। इंडियन ओपिनियन इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था 1903 ईस्वी में। नवजीवन गुजराती भाषा में है। कब किया था? तो 1925 ईस्वी में। द ग्रीन पैम्पलेट कहाँ किया था? तो राजकोट में। और हरिजन 1933 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे। हमारा है कि टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर कब घोषित किया गया था? तो 1930 ईस्वी में जो है टाइम पत्रिका द्वारा इनको जो है मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में किया था। ठीक है, इनके पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। गांधी जी 1888 ईस्वी में वकालत पढ़ने कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। ठीक है, जब इंग्लैंड चले गए तो क्या हुआ? और 1891 ईस्वी में पढ़ाई पूरी कर कहाँ लौटा है? तो भारत लौटा है। उसके बाद क्या हुआ? तो 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले में वे दक्षिण अफ्रीका गए। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद उन्होंने क्या किया था? तो जहां उन्होंने रंगभेद का सामना करना पड़ा। ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मारिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से क्या कर दिया? नीचे धक्का मार के उतार दिया गया था। ठीक है, 1894 ईस्वी में नटाल कांग्रेस की स्थापना किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया था। ठीक है, चलिए आगे। हमारा प्रश्न है कि 1915 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहलाया। ठीक है, आगे माना है कि 9 जनवरी सन 1915 ईस्वी को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तथा पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया था। और इनवाइट कौन किया था? तो मदन मोहन मालवीय जी ने। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। ठीक है, और ये कहाँ है? तो गुजरात में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया, जो नील की खेती के लिए तिनकठिया प्रणाली के विरोध में था। यानी सबसे पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण में 1917 ईस्वी में। ठीक है, तिनकठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण गए थे। यानी किसके आग्रह पर गए थे? तो रामचंद्र शुक्ल के। आगे चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा गांधी की उपाधि दिया था। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किया था। ठीक है, 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने गांधी जी से जुड़े थे। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट
जिसको हम लोग काला कानून कहते हैं, पारित हुआ, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई। ठीक है। और 6 अप्रैल 1919 को देश में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया। ठीक है। आगे आगे हमारा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को विरोध में गांधी जी ने 1920 ईस्वी में कैसरे हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। 31 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी ने खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे। खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो महात्मा गांधी। कब बनाया गया था? तो 21 अगस्त 1920 ईस्वी को। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू किया तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा जो है यूज किया। ठीक है। चरखा का क्या किया उन्होंने? अपनाया। ठीक है। चलिए आगे आगे लिखा है कि 5 नवंबर सन 1920 ईस्वी को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन कैसी गलती थी? तो हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। ठीक है। 5 फरवरी सन 1922 ईस्वी को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर थाना को जला दिया गया था, जिसमें 22 सिपाहियों की क्या हो गई? मौत हो गई थी। ठीक है। आगे घटना से आहत होकर 12 फरवरी सन 1922 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया। उसके 1 हफ्ता बाद चौरी चौरा घटना के समय वे कहाँ पर थे? तो बारदोली में थे। बारदोली कहाँ पड़ता है? गुजरात में। 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। और उसी समय ये कांग्रेस के क्या बनाए गए थे? अध्यक्ष बनाए गए थे। सिर्फ एकमात्र अधिवेशन था। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवंबर में हुआ। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को लगभग 388 किलोमीटर की यात्रा कर, कितनी यात्रा की थी? तो 388 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी जिला कौन पड़ता है? तो नवसारी जिला में नमक कानून तोड़ा था तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत वहीं से किया था। 12 मार्च से 6 अप्रैल कितनी दूरी तय किया था? तो 388 किलोमीटर। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था, जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद 6 अप्रैल 1934 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर देता है। यानी कब समाप्त होता है? तो 7 अप्रैल सन 1934 ईस्वी को गांधी जी ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर देते हैं। हरिजन सेवक संघ, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो घनश्याम दास बिरला की स्थापना गांधी जी ने कब किया था? तो 1932 ईस्वी में जो है इन्होंने किया था हरिजन सेवक संघ की। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता 24 सितंबर सन 1932 ईस्वी को पुणे के किस जेल में हुआ था? तो यरवदा जेल में हुआ था। कब हुआ था? तो यरवदा जेल में 24 सितंबर सन 1932 ईस्वी को हुआ था पूना समझौता। ठीक है। आगे 1942 ईस्वी में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने क्या उसका नाम दिया था? तो पोस्ट डेटेड चेक कहा था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन के, जिसको हम लोग अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन के समय। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रख दिया गया था। उसके जस्ट एक दिन बाद इनको गिरफ्तार कर दिया गया था। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही। ठीक है। आगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय गांधी जी एमएस
एस राजपूताना नामक जहाज से कहाँ गए थे, तो इंग्लैंड गए थे। आपसे पूछ सकता है कि द्वितीय गोल्ड मेडल के समय जिन्होंने गांधी जी ने भाग लिया था किस जहाज से गए थे, तो एस राजपूताना जहाज से गए थे। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस से उन्होंने त्यागपत्र कब दिया था, तो 1934 ईस्वी को। ठीक है। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखाली में थे। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी सन 1948 ईस्वी को बिरला भवन गांधी दिल्ली में किया था। बिरला भवन कहाँ पड़ता है, तो दिल्ली में। गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 में। किसने गोली मारा था, तो नाथूराम गोडसे ने मारा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का पूरा महात्मा गांधी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एक एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो इससे बनने वाले प्रश्नों को हम लोग जो देख लें फ्रेंड्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।